ये फिंगरप्रिंट से खुलता है। हे भगवान, तुम्हारे नहीं, इस कोट पैंट वाले ऑफिसर की उंगली से खुलेगा ये वाला। ए भाई सुन। बॉस, चाइनीज स्कीम पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी, तुम्हें यह उंगली से रोकना होगा। सर, कॉन्फिस्केशन वॉल्व में कोई घुस चुका है। मैं दोहराता हूँ, वहाँ बहुत ही खतरनाक सामान रखा हुआ है और वहाँ पर 1960 के दशक से मौजूद हथियार और विस्फोटक रखे हुए हैं। हम नहीं जानते कि वो अंदर क्या करेगा या किस चीज को हाथ लगाएगा। सर, फिंगरप्रिंट तो बिजली काट दो। हम हमेशा तुम्हें ढूंढते रहे। उसकी माँ ने जान लगा थी तुम्हें वहां से निकालने के लिए। सरदार, अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मेरा सामान उन्होंने कहाँ रखा है? वो है रॉ साउथ इंडियन हेडक्वार्टर, कॉन्फिस्केशन वॉल्ट लेवल 3। वॉल्ट खोलो जल्दी जल्दी। 1343 पार्टनर। तो यही था मैसेज ब्रदर। पुरानी टेक्नोलॉजी। सर, हम वॉल्ट के अंदर हैं। उन लोगों ने कोई चश्मे पहने थे, कौन से है वो? ये नाइट विजन है पार्टनर, वीडियो गेम में देखा था। ये रात को भी साफ देखने में मदद करती है। अभी एनर्जी को पकड़। मिनट लगेंगे एनर्जी को आने में, लेकिन ये तो उससे पहले ही निकल जाएगा। वो नहीं जाएगा। अभी निकला है, थोड़ी देर में पहुंचेगा। हाँ पार्टनर। सरदार रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। सरदार, वो तो तुम्हारा छोटा भाई भी है। उस माइक्रोफिल्म में एविडेंस है ना? पूरी दुनिया के लिए तुम एक गद्दार हो। कोई तुम पे यकीन नहीं करेगा सरदार। अगर तुम अपनी आवाज टॉप तक भी पहुंचा दो तब भी। इतने सालों से मैं सरकार को कंसल्टेंट देता आया हूँ। अगर तुम जाओ भी और लोगों को बताओ कि मैं चाइनीज एजेंट हूँ, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं सच के लिए झूठ बोलता हूँ। तूने एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को उठाकर उससे कहा कि गवर्नमेंट एजेंट बनो और कंट्री के लिए कुछ अच्छा करो। मेरी माँ, पिताजी, बीवी, बच्चे, सबसे झूठ बोलना पड़ा मुझे। तो एक ऐसा आदमी था जिससे कभी झूठ नहीं बोला मैंने। पूरी जिंदगी तुझ पर विश्वास किया। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है सरदार? तुमने उस पे यकीन किया जो झूठ मैंने तुमसे बोला। चलो मैं सच बताता हूँ, देखते हैं तुम उस पर यकीन करते हो कि नहीं। मैं तुम्हारे घर पे गया था ये बताने कि तुम एक गद्दार हो। सर, मुझे विश्वास है कि आप मेरे पति को वापस ले आएंगे। सर प्लीज उसे रेड लेटर में भेज दो और बॉस को वापस ले आओ। तुम्हें ये सब कैसे? उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। मैं रेडियो पर आप दोनों की बातें सुनी। ये मेरे देश के भविष्य का सवाल है। देश के लिए मैं जान भी दे दूंगा। तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ सर। आप मेरे पति की चिंता मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी।
बोलो ना सरदार। मेरे पिताजी को जरूर बताइएगा कि सच क्या है। सब लोग मुझे गद्दार कहेंगे तो मेरे पिताजी सहन नहीं कर पाएंगे सर। मैंने बता दूंगा सरदार। ये समझ लो कि तुम्हारे पिता को अब पता चल गया। मैंने बताऊंगा। जय हिंद। जय हिंद सर। एक एजेंट का सबसे बेसिक रूल क्या है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, एजेंट को चेक करना है कि कोई सुन तो नहीं रहा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम एक बेकार एजेंट हो सरदार। रिपोर्ट में बताना कि उसकी फैमिली ने सुसाइड किया क्योंकि उनका बेटा एक गद्दार था। सर उस 6 साल के बच्चे का क्या करें? तुम्हें उसके परिवार का एक मेंबर तो चाहिए ही होगा, दिखाने के लिए कि गद्दार कौन है। उस लड़के को जिंदा छोड़ दो। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तुम्हारी फैमिली जिंदा होती तो बताती ना। सरदार, शायद तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ सरदार, मारो मुझे। जब तुमने उस वक्त वो सब रोका था तब वो सिर्फ एक आइडिया ही था, लेकिन अब ये जिंदगी का साम्राज्य बन गया है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा जीने को। तुमने सही कहा, मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है महाराज मेरे मिशन के अलावा। और मैं यहाँ अपने छोटे भाई के लिए या तुम्हें एक्सपोज करने नहीं आया हूँ। तुम्हारी जो पाइपलाइन स्कीम है ना, उसको बर्बाद करने आया हूँ मैं। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए असाइन किया। तुम ये कैसे भूल गए? तू बस रेडियो के पीछे बैठकर भौंकने वाले कुत्ते की तरह है, लेकिन कभी मिशन में नहीं उतरना। तुझे सिर्फ मिशन देना आता है और मुझे मिशन को कंप्लीट करना आता है। तो फिर बैठ कर देख अपनी मौत का तमाशा। पापा! सर वो लेवल 7 तक पहुंच गया है। आई रिपीट सर वो लेवल 7 तक पहुंच गया है। लेवल 7 को ब्लॉक कर दो। सर हम लेवल 7 पे पहुंच गए। आई रिपीट सर हम लेवल 7 पे पहुंच गए। सर वो प्लूटोनियम ट्रक को लेकर लेवल 7 पे पहुंच गए। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश भाग गया है। क्या लेवल 7 पे कोई है इस वक्त? आई रिपीट कोई लेवल 7 पे है? यहाँ कोई नहीं है। ऑल क्लियर। ए विजी, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते। पता है चाचा, सर हमें ट्रक मिल गया, क्या हम फायर करें? गोली मत चलाना, मैं दोहराता हूँ, गोली मत चलाना। फायर मत उस ट्रक करो। में प्लूटोनियम है। अगर उस ट्रक को कुछ भी हुआ तो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनो, उसमें कभी कोई प्लूटोनियम था ही नहीं। बस उड़ा दो उसको। सॉरी सर। सरदार गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को रोको। मैं आपसे ऑर्डर्स नहीं ले सकता। मैंने कहा गाड़ी को रोको। हटो सब, हटो। बेवकूफो, इसमें रॉ मदद नहीं करेगा। उस ट्रक में प्लूटोनियम नहीं था। ये इडियट समझ ही नहीं रहे। उस ट्रक के अंदर कोई प्लूटोनियम है ही नहीं, वो सोडियम है। सरदार को भी पता है। मुझे पता वो क्या प्लान कर रहा है। सर सोडियम तो बस नमक है। बेवकूफ, वो सोडियम क्लोराइड है। तुम्हें पता जब वो पानी साथ मिलेगा तो क्या होगा? वो बम की तरह फट जा। हाँ बेटा। सरदार तो सारा हिल की पाइपलाइन के पास जा रहा है, और अगर उसने वहां पर सोडियम डाल दिया तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। शालिनी, पापा को वो माइक्रोफिल्म मिल गई है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। हम उससे राठौड़ गद्दार प्रूफ करेंगे और पापा बेकसूर बता देंगे। सिर्फ माइक्रोफिल्म से तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। राठौर का पावर बढ़ गया है। इट्स इम्पॉसिबल टू डू। विजी, नेशनल मीडिया कोई भी इस न्यूज को पब्लिश नहीं करेगा। इन सारे अखबारों की हेडलाइन तो पढ़ो। 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। तुम कितना भी चिल्ला लो, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। मीडिया की जरूरत नहीं है, हम इसे वायरल करेंगे, सोशल मीडिया पे सब बताएंगे। उस माइक्रोफिल्म में जो डेटा है, इसके लिए तुम्हें अपने पापा को ढूंढना होगा। रॉ सीबीआई उनके पीछे है। अकेले उसे कैसे ढूंढोगे? समीरा वो वॉच है क्या?